नमस्कार, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि जो आपने अभी अपने खेतों के अंदर गेहूं लगा रखी है उसका जो क्वालिटी सीड है वो आपको कैसे तैयार करना है। क्योंकि किसान भाइयों, जैसे अगर आपकी अभी अच्छी क्वालिटी का सीड अगर आप तैयार कर लोगे और उसी सीड को क्या कि आप अगले साल अगर आप गेहूं की बिजाई के लिए आप प्रयोग में लेके आओगे, तो अगर अब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी वो अगले साल आपके खेत के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा। अगर अब उसकी क्वालिटी पे आप नहीं ध्यान दोगे तो हो सकता है कि शायद अगली बार वो आपको अच्छी जो पैदावार है वो ना दे सके, उसमें कुछ अन्य समस्याओं का सामना है वो आपको करने को मिल सकता है। तो जो कुछ चीज़ें मैं आप इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, अगर वो आप करोगे तो आपकी जो सीड की जो क्वालिटी अभी तैयार होगी गेहूं की, वो आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी किसान भाइयों। तो सबसे पहले बात आती है कि जैसे आपको क्या क्या स्टेप है वो करने हैं। कुछ स्टेप है और कुछ उसके अंदर क्या छिड़काव है वो आपको करने हैं। तो सबसे पहला एक स्टेप जो मेन स्टेप है वो किसान भाइयों क्या है कि उसके अंदर जितने भी ऑफ टाइप प्लांट है आपको, यानी जो भी आपको प्लांट थोड़े दिख रहे हैं भाई ये एक एवरेज प्लांट से या तो छोटा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है या कुछ उसमें अन्य आपको कुछ मिक्सर उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपको रिमूव कर देने हैं गेहूं की कटाई से पहले या अभी जब। तो वो क्या है कि आपको अपने गेहूं के खेतों के अंदर से रिमूव कर देना है। केवल एक जैसे प्लांट या अपने खेत के अंदर आपको रखने हैं। उसके बाद में दूसरा जो उपाय है किसान भाइयों अच्छी क्वालिटी का सीड है वो लेने का, वो है कि आपको एक फंजीसाइड की स्प्रे है वो आपको अपने खेतों के अंदर जरूर करनी है। जो टिल्ट आपकी आती है 25 EC, उसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के अंदर मिलाकर छिड़काव वो आपको करना है। इसके छिड़काव से किसान भाइयों को क्या फायदा मिलेगा कि जो बीज अभी आपका तैयार हो रहा है उसके अंदर जो भी बीमारी आपके जो करनाल जो आपके वंट जो आपकी बीमारी आती थी उससे फ्री जो बीज है वो आपको मिलेगा। यानी अगर आप टिल्ट का छिड़काव अपने गेहूं के खेतों के अंदर करोगे तो जो अभी आपके जो बीज आपको मिलेगा उसके अंदर किसी भी तरह की कोई फंगस आने की संभावना नहीं है। अगर छोटे मोटे उस पर कहीं बीमारी के कुछ कण लगे भी हुए हैं तो जो आप फंगीसाइड डालोगे टिल्ट 25 EC 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से, जिन किसान भाइयों का बीघा लगता है वो अपने बीघे के हिसाब से मात्रा है वो थोड़ी कम कर ले। उसका छिड़काव अगर आप करोगे तो उसकी वजह से क्या है कि वो फंजीसाइड जब पौधे के ऊपर डलेगी तो उस पर किसी तरह की अगर कोई फंगस के कुछ भी चीज़ है तो उसको क्या है कि वो बिल्कुल खत्म कर देगी। जो सीड आपका आएगा वो बिल्कुल एकदम तरोताज़ा बिल्कुल फ्रेश आएगा, उसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। और इसी सीड को अगर आप अगले साल फिर प्रयोग में लेके आओगे तो आपके गेहूं के खेतों के अंदर कोई फंजीसाइड की या कुछ अलग से स्प्रे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और सीड की क्वालिटी है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों ये दो स्टेप थे भी, यानी आपको क्या है कि ऑफ टाइप प्लांट बिल्कुल रिमूव कर देने किसी भी तरह के। अगर उन प्लांट्स को आप रखोगे जब आप कंबाइन से या थ्रेशर से जब अपना गेहूं निकलवाओगे फिर वो गेहूं आप अपने घर के अंदर भंडार करोगे, अगले साल फिर बिजाई में प्रयोग में लेके आओगे। अगर आज उनके अंदर कहीं छोटा प्लांट है या बड़ा प्लांट है वो उसके अंदर रह गया तो वो अगले सीजन जब आप लगाओगे तब भी आपको क्या है कि उसके अगर आज आपको एक ही पौधा दिख रहा है तो उस पौधे पे गणिए एक पौधे पे कितने बीज आपको होंगे। वो बीज आपके फिर एक से हो सकता है 20 पौधे हो जाएं, 40 हो जाएं, तो वो आपको देखना है भी जितने भी ऑफ टाइप है वो आपको बिल्कुल रिमूव कर देने हैं ताकि अगले साल जब वो बीज आप प्रयोग में लेके आओ अपनी बिजाई के लिए तो उसमें एक जैसी मतलब गेहूं उगे, कोई भी पौधा उसमें या तो छोटा ना हो या ऊपर ना हो, कुछ भी ऑफ टाइप प्लांट उसके अंदर ना हो, उसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी हो। और फंजीसाइड की एक स्प्रे भी आपको अगर अच्छी करनी है वो उसी कोशिश करिए कि फंजीसाइड का ज़्यादा हर किसान को करने की जरूरत नहीं है। केवल जो ये किसान चाह रहे हैं भी मुझे अच्छी क्वालिटी का क्या है कि आगे जो बीज है वो अपनी बिजाई के लिए प्रयोग में लेके आना है, अगले साल के लिए खाने के लिए लेके आ रहे हो, कोई समस्या नहीं, उसमें करने की जरूरत नहीं है आपको, टिल्ट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाह रहे हो मैंने बीज अपना अगले साल में प्रयोग में लेके आना है दोबारा बिजाई के लिए, तो क्या कि वो किसान भाई टिल्ट की एक स्प्रे जरूर करे ताकि अगर जो आपको सीड मिलेगा बिल्कुल उसके अंदर किसी तरह के फंगस वगैरह का कुछ भी चीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, सीड की क्वालिटी है वो आपकी बिल्कुल अच्छी हो। तो किसान भाइयों ये सब जानकारी थी कि अगर आप गेहूं की अच्छी क्वालिटी का बीज तैयार करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। किसान भाइयों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे किसानों तक शेयर करो ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। और इस टॉपिक का जो आज का हमारा जो वीडियो का जो एक टॉपिक था उसके संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो आप हमारी टीम से कमेंट करके इस वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।